तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक सोशल साइंस का पर पेपर सोल्व करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए एमपी बोर्ड वाले बच्चे या दूसरे बोर्ड वाले उनको अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ओ होम इसका एकदम राइट रहेगा आंसर डी वाला। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था अपना 1929 में, सन 1929। सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वो है आपका चूना पत्थर। चीनी उत्पादन की में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक मुद्रा के लिए। ठीक है, इसके लिए प्लास्टिक मुद्रा के लिए। और व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। इसके आगे है रिक्त स्थान, यहां से आप देख सकते हैं करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कौन से आंदोलन में दिया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में हुआ था। जिसमें हुआ था यूरोप में हुआ था। संघवाद, संघवाद से देश की एकता व अखंडता की रक्षा होती है। हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसके बाद में यहां से देखो आप, काटो और जलाओ का संबंध, काटो और जलाओ का जो संबंध है वो स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, स्थानांतरित भी बोलते हैं इसे, स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, कृषि आगे भी लिखना है, कृषि से है। जो वनस्पति भारत के बाहर से आती है उन्हें अपन विदेशी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? विदेशी। अगला है आपका सत्य और असत्य। सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण रखती है, बिल्कुल राइट बात है। ग्लोबलाइजेशन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बिल्कुल राइट बात है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, ये आपका तीसरा सत्य रहेगा। और अंतिम भी आपका चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग होता है, बिल्कुल राइट बात है। निर्वाचन आयोग ही तो वोट डलवाता है ना। तो ये सारी बातें आपकी सत्य है, केवल आपका तीसरा यहाँ पर असत्य है। अब है जोड़ी, यहां से देखिए जोड़ी में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जाएगा तापमान का बढ़ना। मंदी काल में रोजगार का अभाव, कृषि आधारित मिल। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का जाएगा 1905। भाप इंजन, भाप इंजन का जाएगा जेम्स वॉट। पुलिस व्यापार, पुलिस व्यापार का जाएगा राज्य सूची। चाय, चाय का जाएगा असम। ठीक है, इसके बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। NIEO क्या है? NIOE क्या है? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, समवर्तीय सूची। और ये जो दूसरा है ये इसमें आ जाएगा औद्योगिकरण वाला। पहला एशियाई देश है तो भारत।
श्रीलंका किन दो वर्गों में विरोध है, मतलब श्रीलंका में किन दो वर्गों में विरोध है? तमिल और सिंहली। इसमें तमिल और सिंहली। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कौन से है? तो जो कटीले वन है नहीं, वो है, कांटे कांटे ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम आपको बताने हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों का नाम है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहां से आपका नवीकरण संसाधन क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको बताने हैं। जल दुर्लभता या बांस ड्रिप सिंचाई क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जायद फसल के नाम बताना है। बंगाल विभाजन के उद्देश्य बताइए। रोलेट एक्ट क्या था? जो जेकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या क्या किया? भारत में क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय दल और राजनीतिक दल की विशेषताएं बताइए। आर्थिक विकास के आधार पर देशों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक विकास क्या है? प्रत्येक क्षेत्र किसे कहते हैं? पब्लिक सेक्टर क्या है? उदारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है? ठीक है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे संभव है? उपाय बताइए। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बफर स्टॉक क्या है समझाइए। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कपड़ा निर्यात हो गया। यहां से देख सकते हैं भारत जो हमारे भारत के लोग हैं उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? सभी ने अवज्ञा आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी बताइए। लोकतंत्र के निर्णय लेने में देरी के कारण लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 है और अंतिम आप देख लीजिएगा मानचित्र आपको बताना है।